वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के यूनिट 3 के टॉपिक बॉडी फ्लूइड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो हमारी बॉडी होती है ये सॉलिड और लिक्विड दोनों चीज़ों से मिलके बनी है। तो जो हमारा सॉलिड और लिक्विड है, इसमें जो हमारा फ्लूइड पार्ट यानी कि जो लिक्विड पार्ट है वो हमारी बॉडी का सबसे मैक्सिमम पार्ट कंटेन करता है। तो हमारी बॉडी का जो सबसे मैक्सिमम पार्ट है वो फ्लूइडी पार्ट्स हैं। और टोटल अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में टोटल 45 to 75% जो पोर्शन होता है हमारी बॉडी में वो लिक्विड यानी कि फ्लूइड पार्ट से मिलके बना हुआ होता है। अगर हम नॉर्मल एडल्ट की बात करें तो नॉर्मल एडल्ट में 60 to 65% बॉडी में फ्लूइड यानी कि वाटर होता है और 35 to 40% सॉलिड कंटेंट होता है। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, सॉलिड की क्वांटिटी कम है और लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा है। बेसिकली जो एडल्ट्स होते हैं या फिर अगर हम बात करें जो हमारी बॉडी में ये जो फ्लूइड्स होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है हमारी बॉडी में जो फ्लूइडी मटेरियल है उनकी क्वांटिटी कम होते जाती है। तो अगर हम नॉर्मल यंग एडल्ट्स फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो एज़ कम्पेयर टू मेल, फीमेल्स में ये जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो कम होती है। अगर एडल्ट में 60 to 65% है वाटर, टोटल बॉडी वाटर, तो फीमेल में वही वाटर 50 to 55% होता है। इसमें अगर हम 50 to 55% अगर फीमेल में वाटर है तो सॉलिड की क्वांटिटी 45 to 50% है। तो बेसिकली क्या है कि ये जो फीमेल्स होती हैं इनके अंदर जो वाटर की क्वांटिटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल कम होती है। ये जो क्वांटिटी कम होने का रीज़न है वो इसलिए होता है कि क्योंकि जो फीमेल्स होती हैं उनकी बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यूज़ जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब एडिपोज टिश्यू फैटी नेचर के होते हैं, तो क्योंकि बॉडी में एडिपोज टिश्यू यानी कि फैट कंटेंट ज़्यादा है, इसकी वजह से जो बॉडी है उसमें वाटर का कंजम्पशन, वाटर का एक्यूमुलेशन कम होगा। इसी वजह से फीमेल्स में वाटर की क्वांटिटी कम है और मेल्स में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है तो ये वाटर की क्वांटिटी कम होने लगती है। जो सेल्स होती हैं वो अपना वाटर खोने लगती हैं, वाटर की क्वांटिटी कम होने लगती है। और जब हम अपने प्राइमरी स्टेज में होते हैं यानी जब हम किड्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उस केस में बॉडी में एडिपोज टिश्यूज़ की क्वांटिटी कम होती है और बॉडी में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि वाटर की क्वांटिटी का आपकी एज में क्या रिलेशन है, तो वाटर जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वाटर की क्वांटिटी कम होने लगती है। तो जो बच्चे होते हैं उनकी बॉडी में वाटर ज़्यादा पाया जाता है एज़ कम्पेयर टू द ओल्ड पर्सन। जैसे कि जो बूढ़े पर्सन होंगे, जो एजड पर्सन होंगे, उनके बॉडी में वाटर की क्वांटिटी डे बाय डे कम होने लगेगी और इसी वजह से जो उनकी स्किन होती है वो उनकी स्किन में झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं। उनकी स्किन जो वाटर खोने लगती है उसकी वजह से उनकी स्किन श्रिंक होने लगती है, स्किन जो है वो श्रिंक होने लगती है। इसीलिए आपने बहुत बार ये सुना होगा सेलिब्रिटीज़ को ये कहते हुए कि हमें पानी जो है ज़्यादा पीना चाहिए, या फिर डाइटिशियन भी ये चीज़ बोलते हैं कि कम से कम दिन में 8 ग्लास पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी वाटर से ही बनी है, मैक्सिमम पोर्शन वाटर से बना है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए बॉडी में वाटर का अमाउंट इक्वल होना ज़रूरी है, मेंटेन होना ज़रूरी है। अगर हम ये कह रहे हैं कि बॉडी में वाटर ज़रूरी है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करना है, यानी कि हम 8 से 10 ग्लास जो हमें बोला गया है उससे ज़्यादा हम 20-20 ग्लास पानी पीने लगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम ये कंडीशन भी अगर होती है तो वो भी पर्सनस के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी बॉडी में जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो डिसबैलेंस होने लगते हैं। तो बॉडी में वाटर की क्वांटिटी मेंटेन करनी है, लेकिन उतना ही मेंटेन करना है जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड हो। और अगर हम बात करते हैं थिन पर्सन में और ओबीस पर्सन में, तो क्योंकि थिन पर्सन यानी जो पतले पर्सन है उनके अंदर वाटर ज़्यादा होगा और ओबीस पर्सन में एडिपोज टिश्यू ज़्यादा है तो वहाँ पर वाटर कम होगा।
इसके अलावा क्या है, वो जैसे ओल्ड एज पर्सन का हमने बता ही दिया कि एज के साथ साथ इनकी बॉडी में वाटर की क्वांटिटी कम होने लगती है। और अगर हम इन एवरेज बात करते हैं, अगर कोई पर्सन 70 केजी का है तो उसकी बॉडी में टोटल 40 लीटर वाटर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में वाटर यानी कि फ्लूइड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि बॉडी में वाटर ज़रूरी है, आपकी बॉडी ज़्यादातर वाटर से बनी है, तो इन वाटर का यूज़ क्या है, इन वाटर का इम्पॉर्टेंस क्या है, क्यों आपकी बॉडी में वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो बेसिकली जो आपकी बॉडी में पहला जो रोल होता है फ्लूइड यानी वाटर का, वो होता है होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने में। हमने आपको होम्योस्टैसिस यूनिट फर्स्ट में पढ़ाया हुआ है कि आपकी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करने की प्रोसेस को होम्योस्टैसिस बोलते हैं। और इस होम्योस्टैसिस को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में वाटर यानी कि फ्लूइड कंटेंट का होना जरूरी होता है। तो पहला तो हो गया हमारा होम्योस्टैसिस रेगुलेशन में। दूसरी अगर हम बात करें तो जो आपका बॉडी में वाटर होता है वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ट्रांसपोर्ट में कैसे हेल्प करेगा, क्योंकि वाटर एक फ्लूइडी मटेरियल है, तो आपकी बॉडी में जो भी चीज़ें एब्जॉर्ब हो रही हैं, न्यूट्रिएंट्स जो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, टॉक्सिन्स जो रिलीज़ हो रहे हैं, उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में यानी कि न्यूट्रिएंट्स को उनके एक्शन साइट पे पहुंचाने के लिए, या फिर जो आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनको उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन तक पहुंचाने के लिए जो हमारा वाटर है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि वाटर में ही तो वो घुल करके एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में ट्रैवल कर पाएंगे। तो बॉडी में वाटर यहाँ पर भी हेल्प करता है। तीसरा है टेम्परेचर रेगुलेशन में। अब देखिए, टेम्परेचर रेगुलेशन होम्योस्टैसिस में भी आ जाता है कि होम्योस्टैसिस भी टेम्परेचर रेगुलेशन का पार्ट है। अब क्या है, टेम्परेचर रेगुलेशन में कैसे ये हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर हीटिंग कंडीशन है तो उस केस में बॉडी से वाटर एक्सक्रीट होगा आपकी बॉडी को नॉर्मलाइज कराने के लिए, और अगर कोल्ड कंडीशन है तो वही वाटर बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होगा आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो इस तरीके से बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी वाटर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं बॉडी में फ्लूइड के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, तो देखिए, हमने आपको सेल पढ़ाई हुई है। सेल में हमने आपको बताया था कि जो ये आपका सेल होती है, इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और ये जो साइटोप्लाज्म होता है, ये साइटोप्लाज्म मैक्सिमम वाटर से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में दो तरीके के फ्लूइड यानी कि लिक्विड प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली जैसे कि हमने आपको बता दिया था कि साइटोप्लाज्म में जो है वो मैक्सिमम लिक्विड ही पार्ट्स होता है। तो इसी तरीके से आपकी बॉडी में जो फ्लूइड कंटेंट है, जो वाटर कंटेंट है, वो दो तरीके का होता है। एक होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड और दूसरा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रासेलुलर फ्लूइड नाम से पता चल रहा है कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो जो भी आपकी बॉडी है वो पूरी की पूरी सेल से मिलके बनी है। सेल हैं, फिर टिश्यूज़ हैं, फिर उससे ऑर्गन बना है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी क्या है, टोटली सेल से बनी हुई है। जो भी फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट है, यानी साइटोप्लाज्म जो है वो जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि वो भी फ्लूइडी मटेरियल है तो वो भी वाटर कंटेनिंग है। तो जो फ्लूइड सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलेंगे। और जो फ्लूइड सेल के बाहर प्रेजेंट होगा, मतलब क्योंकि देखिए अब एक सेल है, एक ये सेल है, एक ये सेल है, सभी सेल आपस में कनेक्टेड हैं। ये जो सेल जहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वहाँ के बाहरी पोर्शन में भी वाटर कंटेन होगा। तो जो अंदर का पोर्शन है उसको तो हमने इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोल दिया, लेकिन जो बाहर का पोर्शन है जहाँ पे ये सेल बंधी हुई है तो उस पोर्शन को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो दो तरीके के फ्लूइड हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अब देखिए, अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू द 70 kg पर्सन की बात लेके चलते हैं, तो अगर कोई पर्सन 70 kg का है तो उसकी बॉडी में टोटल 40 लीटर बॉडी में वाटर प्रेजेंट है। तो इस केस में जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होगा वो 22 लीटर प्रेजेंट होगा और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो होगा 18 लीटर। तो अगर इंट्रासेलुलर फ्लूइड है तो उसमें हमारा बॉडी का टोटल 55% वाटर है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो 18 लीटर है, यानी कि टोटल 45% हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर है। अब देखिए, ये जो बॉडी में इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये आपकी बॉडी में डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ लिक्विड ही प्रेजेंट है, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से प्रेजेंट होता है। ब्रेन में कुछ अलग तरीके से प्रेजेंट है वही लिक्विड,
जॉइंट्स में अलग तरीके से प्रेजेंट है, सराउंडिंग तो पूरी बॉडी में है और ये बॉडी में फ्लूइड हर जगह पाया जा रहा है, लेकिन हर जगह के फ्लूइड का क्राइटेरिया, हर जगह की फ्लूइड का नेचर अलग अलग होगा। अब देखिए, सबसे पहले जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो बेसिकली 5 सब डिवीज़न में डिवाइडेड है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि सेल के बाहर का फ्लूइड, इसमें हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड आते हैं जिसमें कि लिम्फ है, हमारा लिम्फ भी हमारा लिक्विडी पोर्शन होता है। प्लाज्मा है जो ब्लड में पाया जाता है। आपके जो बोन में फ्लूइड्स पाए जाते हैं वो है। इसके अलावा डेंस कनेक्टिव टिश्यूज़, कार्टिलेज जो है, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड, इन सभी में जो भी फ्लूइड है ये सभी फ्लूइड्स आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की कैटेगरी में आएंगे। ये सभी फ्लूइड सेल्स के बाहर प्रेजेंट होते हैं। और अगर ट्रांस सेलुलर फ्लूइड की अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस सेलुलर फ्लूइड में भी बेसिकली हमारे अलग अलग तरीके के फ्लूइड होते हैं, जैसे कि हमारा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड जो कि आइज़ में प्रेजेंट होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि आपकी आइज़ जो होती हैं वो गीली होती हैं, अगर ये सूख जाएंगी तो आपकी आइज़ में इरिटेशन होने लगता है। तो इसको मॉइस्ट रखने के लिए आपकी बॉडी में इंट्रा ऑकुलर फ्लूइड पाया जाता है, तो इसको ये होता है आपका ट्रांस सेलुलर फ्लूइड का पोर्शन। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूस है, ये भी आपका एक फ्लूइड ही है, क्योंकि जूस में लिक्विड आ रहा है तो वो भी फ्लूइड है। इसके अलावा हमारा इंट्रा प्लूरल फ्लूइड्स हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड्स हैं जो आपके कार्डियम यानी कि हार्ट के वॉल्स के पास प्रेजेंट हैं फ्लूइड, उसको लिक्विड बनाने के लिए, उसके फंक्शन को प्रॉपर करने के लिए, जो हार्ट पंप कर रहा है उसके लिए भी उसको मॉइस्ट रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो वहाँ के फ्लूइड भी हैं, तो वो भी हमारे ट्रांससेलुलर फ्लूइड में आएंगे। साइनोवियल फ्लूइड्स हैं जो कि आपके जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं और यूरिनरी ट्रैक्ट में भी प्रेजेंट होते हैं फ्लूइड्स। तो इस तरीके से आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इस तरीके से आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये आपकी बॉडी का टोटल 45% बनाते हैं। अब हमने फ्लूइड्स की तो बात कर ली, अब अगर हम बात करें जो आपकी बॉडी में फ्लूइड है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये पानी ही आपकी बॉडी में पूरा ट्रैवल कर रहा है, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में ये जो फ्लूइड्स होते हैं, इन फ्लूइड्स में भी अपने वाटर के साथ साथ कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी सस्पेंडेड होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स भी उसमें मिले हुए होते हैं। तो जो सॉलिड पार्टिकल्स मिले हुए होते हैं बेसिकली वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक सब्सटेंस और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अब देखिए, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी कि इनमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स पाए जाएंगे, और बॉडी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज हैं, फैटी एसिड्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सभी आपके ऑर्गेनिक मटेरियल्स में आएंगे क्योंकि इसमें कार्बन चेन्स पाई जा रही हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में आपके नॉन कार्बन चेन कंटेनिंग मटेरियल आएंगे, जैसे कि आपके जो भी आपके सॉल्ट हैं, जैसे कि कैल्शियम सॉल्ट, पोटेशियम सॉल्ट, मैग्नीशियम सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट, सल्फेट सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी में नॉन ऑर्गेनिक या फिर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूप में प्रेजेंट होती हैं, और ये सभी चीज़ें आपकी बॉडी के फ्लूइड में सस्पेंडेड होती हैं, फ्लूइड में प्रेजेंट होती हैं। तो ये इसके अलावा अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में डिफ्रेंशिएट करें तो जो आपके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं बेसिकली उनमें सोडियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फैटी एसिड्स, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और अगर हम इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स की बात करें तो इनमें पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी फॉस्फेट हैं, सल्फेट हैं और प्रोटीन है, ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में कुछ चीज़ों की क्वांटिटी अधिक है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कुछ चीज़ों की क्वांटिटी अधिक है। तो इस तरीके से इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स में और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में वेरिएशन पाया जाता है। जैसा कि हमने आपको बोला कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहाँ पे सोडियम कंटेंट ज़्यादा पाया जा रहा है, बाइकार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या है, सेल के बाहर का फ्लूइड। तो जैसा कि अगर हम इंट्राऑकुलर फ्लूइड क्या है, वो सेल के बाहर का फ्लूइड है, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए आपके आंसुओं का जो टेस्ट होता है, अगर आपने कभी आंसुओं में को भी टेस्ट किया होगा तो वो एक सॉल्टी नेचर का होता है। क्यों?
क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपके सोडियम क्लोराइड की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। सेम ऐसा ही अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड भी सॉल्टी नेचर का होता है, सॉल्टी टेस्ट में होता है, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। तो वहाँ पर भी क्या है, वहाँ पर भी हमें सॉल्टी नेचर की सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस की वजह से उसका जो टेस्ट होता है वो सॉल्टी पाया जाता है। इस तरीके से आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें पीएच के बारे में, जो आपका पीएच होता है बेसिकली, जो अगर हम इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स की बात करें तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में पीएच 7 होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स का पीएच 7.4 होता है। अगर हम बात करें इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स के पीएच के बारे में, तो बेसिकली जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स हैं उनके पीएच 7.4 होते हैं और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के पीएच 7 के यानी कि न्यूट्रल पीएच में आते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड यानी कि जो आपका ब्लड है, जो आपका लैक्राइमल फ्लूइड है, उसका पीएच 7.4 में आता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट होता है। तो इस तरीके से आपकी बॉडी में बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।